जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। श्री अमरनाथ जी यात्रा पे शुरुआती दिनों में जाएं या बाद में? यात्रा पे जाने का ठीक समय कौन सा है? मेरा मानना यह है कि श्री अमरनाथ जी यात्रा पे शुरुआती दिनों पे जाने में ठीक रहता है। उसमें क्या है कि एक तो मानसून भी उस टाइम तक नहीं आता है, तो बारिश वारिश की दिक्कत नहीं होती है। लेकिन 2018 में भी मानसून नहीं आया था, लेकिन बारिश ऐसी हुई कि 6-7 दिन नहीं रुकी और बहुत भयंकर बारिश हुई, काफ़ी यात्री परेशान हुए। तो उसमें ये नहीं कह सकते कि मानसून नहीं आया तो बारिश नहीं होगी, ये तो बाबा जी की कृपा है, बारिश हो सकती है। फिर भी मैक्सिमम लोग और मैं भी और भी ग्रुप के लोग शुरू में ही जाना ठीक समझते हैं। उसके बहुत सारे कारण हैं। उसके कारण ये है कि आप बहुत बिल्कुल शुरू में एक मतलब जैसे यात्रा 1 तारीख को शुरू हो रही है 2019 की अभी, तो आप 1, 2, 3 में जा रहे हैं तो बहुत ही शुरुआत होगी। उसमें बस यही होता है कि कुछ जगह फैसिलिटी लग रही होती हैं, कुछ जगह लग चुकी होती हैं, तो आपको पूरी फैसिलिटी नहीं मिल रही होती है। कुछ भंडारे पूरी तरह सेटअप हो चुके होते हैं, कुछ हो रहे होते हैं। ऐसे ही मेडिकल कैंप का भी है, वॉशरूम भी है रास्ते में। जो भक्तों ने सुना, जैसे मैंने उनसे कहा भैया वॉशरूम तो थे ही नहीं, बोला भैया जी आप शुरू में गए थे, हम तो 10 दिन बाद गए थे, 10 दिन बाद अच्छी फैसिलिटी थी। तो शुरू का मानना ये है कि टेंट भी बिल्कुल आपको साफ़ मिलते हैं। वो तो हम ही लोग गंदे करते हैं तो अगले यात्रियों को गंदे मिलते हैं, पर शुरू में सफाई वगैरह का विशेष ध्यान होता है। और बाबा जी का आकार भी पूरा होता है। जो मेन मकसद है लोगों का पूछने का, वो यही कारण था कि पिछली बार भी जो लोग बाद में गए थे तो बोला जी बाबा जी तो लुप्त हो गए हैं, हमें दर्शन नहीं हो पाए। तो भक्तों इस बात से बिल्कुल भी परेशान ना हो और बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि ये जो मेरा अनुभव है, मेरा अनुभव ये कहता है कि आप बाबा जी ने आपको बुला लिया और आपने यात्रा कर ली ना, तो दर्शन तो आपके यात्रा में हो जाते हैं। श्री अमरनाथ जी यात्रा ही दर्शन है, ये बात आप मान के चलिए। आप अभी जो यात्रा कर चुके हैं उनसे फीलिंग पूछिए। यात्रा में ऐसे भाव आ जाते हैं, गुफा तक पहुँचते पहुँचते तो आप तृप्त हो जाते हैं, और बाबा जी के दर्शन मिल जाए तो फिर तो सोने पे सुहागा है। तो जिन लोगों को नहीं हो पाए वो अपने आप को निराश ना समझें। इस बार नहीं हो पाए, अगली बार हो जाएंगे। पर यात्रा कर ली आपने तो यात्रा ही करने जाते हैं। दर्शन तो यात्रा दर्शन इतने खूबसूरत नज़ारे हैं बाबा के बनाए हुए, आपको बाबा जी ने बुला लिया, ये कम है क्या? तो काफ़ी सारे लोगों से मैंने सुना कि यार बाबा जी ने तो हमें दर्शन नहीं दिए, ये हो गया, इतनी मेहनत से हम गए थे। तो आप बाबा जी को दोष ना दें, ना ही खुद को दोष दें। ये तो समय की चाल है, जैसा भी हुआ जो भी हुआ ठीक हुआ। पर आप ये मानिए कि आपको बाबा जी ने बुला लिया तो बहुत बड़ी बात है। तो काफ़ी सारे भक्तों का सवाल रहता है कि बाद में बाबा जी लुप्त आते हैं, तो मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता कि बाद में क्या होता है क्या नहीं होता है। तो मैं तो शुरू में यात्रा करता हूँ तो बाबा जी के आशीर्वाद से दर्शन हो जाते हैं, अच्छे दर्शन हो जाते हैं। तो मेरी ये राय है कि आप भी कोशिश करें कि शुरू के दिनों में ही यात्रा कर लें, पर पॉसिबल नहीं हर किसी के लिए। एक तो इतने परमिट नहीं होते हैं, उसके लिए बड़ी मारामारी हो जाती है। और दूसरा ये भी है कि शाइन बोर्ड भी उस पर विशेष ध्यान दे। आज भी 7,500 ही पब्लिक छोड़ रही है, आज से 10 साल पहले भी इतनी छोड़ती थी। अगर इम्प्रूवमेंट किया होता पब्लिक में तो शायद और ज़्यादा लोग यात्रा पे जा सकते थे। बाकी आपके और हमारे हाथ की बात नहीं है। तो सबसे बढ़िया समय रहता है यात्रा में शुरू के दिनों का। आप अपने हिसाब से प्लान करें। शुरू के 5-10 दिनों का समय बहुत ही बढ़िया रहता है, मौसम के हिसाब से भी और बाबा जी के दर्शन के हिसाब से भी। ये मेरा पर्सनल अनुभव था। अगर और किसी के पास कोई अनुभव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो मिलजुल के सबकी मदद हो जाएगी। श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर मैसेज या कॉल कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। भोले बाबा जी के आशीर्वाद से हमारी ये कोशिश रहेगी कि सही जानकारी और जल्द से जल्द आप तक पहुंचाई जाए। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय।